जय श्री हरि। द टेक अवेज फ्रॉम चैप्टर 1 श्रीमद् भगवद गीता में हम आजकल बात कर रहे हैं कैंसर की। और आज कैंसर से जूझने वाली उन महिलाओं के विषय में बात होने वाली है जो अधर्म के वातावरण से पूरी तरह घिरी हुई हैं, लेकिन उनका स्वयं का कॉन्स्टिट्यूशन अधर्म को सपोर्ट नहीं करता। वो स्वयं अधर्म के कंडक्ट और उस प्रकार के नेचर की नहीं है। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी होगी और एक बार रिवाइज करनी होगी, ये जो धर्म और अधर्म शब्द आजकल बहुत क्लीशेड, बड़े दकियानूसी से मान लिए जाते हैं। तो पहले तो ये समझना होगा कि धर्म और अधर्म कोई दकियानूसी कॉन्सेप्ट्स नहीं है। ये बहुत इंटेलिजेंट साइंस है जिसको हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। जो कुछ भी हम हैं, जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी हमारे अनुभव में आता है, वो सब कुछ ओरिजिनली, एसेंशियली, मूलतः एनर्जी है, ऊर्जा है। और ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि यदि कुछ है तो वो उसके कोर में यदि आप जाएंगे तो वहाँ ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो जब अधर्म और धर्म की बात होती है तो हमारे पूर्वज क्यों धर्म पर इतना जोर देते थे? वो इसलिए देते थे क्योंकि एक कम्युनिटी, ह्यूमन सिविलाइजेशन जिस प्रकार से एग्जिस्ट करती है, तो वो जो कुछ भी अनुभव में लाती है और जिस प्रकार का उसका एक ऑन द होल और इंडिविजुअली जो अनुभूतियों का विषय होता है, वो सब कुछ भी ऊर्जा ही है। और जो हम अनुभव करें वो सब कुछ बहुत उच्च कोटि का हो, बहुत अच्छा हो। हमें दुख, हमें कष्ट, इस प्रकार के संकट हमें अनुभव में ना आए जिनको हम आजकल के समय में अनुभव करते हैं। इसके लिए जिस प्रकार के आचरण, जिस प्रकार की प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए हमारे पूर्वजों ने कहा, वो है धर्म। और धर्म की पहचान उन्होंने स्पष्ट बताई कि 4 पिलर्स वाला एक सिस्टम है। इन 4 पिलर्स को यदि आप संभालते हैं तो जो आपकी चेतना अनुभव करती है वो सब कुछ बहुत हाई वाइब्रेशन का होगा, और उसी को उन्होंने कहा धर्म। तो जब अर्जुन ये कहते हैं कि अधर्म के अभिभव से स्त्रियां प्रदूषित हो जाती हैं, तो उनका कहना यही था कि वो हाई वाइब्रेटिंग एनर्जी, अपवर्ड मूविंग एनर्जी, ये जो प्रैक्टिसेस हैं वो चली जाएंगी, और फिर जो अनुभव में आएगा वो सब होगा ग्रोस वाइब्रेशंस वाला। और उन वाइब्रेशंस के बीच में यदि स्त्री होगी तो क्योंकि अंत में सब कुछ एनर्जी है, तो स्त्री की एनर्जी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी प्रभावित होगी, वो कंटामिनेट होगी। अब कैंसर क्या है? कैंसर भी यही एनर्जी कंटामिनेशन है। अभी हमने पिछले वीडियो में ये देखा कि यदि स्त्री का जन्म ऐसे परिवार में होता है जहां अधर्म है और वो खुद भी उसी को अडॉप्ट करती है, क्योंकि हमको ये याद रखना होगा कि हम कई कई जन्मों से इस जीवन की यात्रा में हैं, और जो भी हमारी प्रोग्रेस रही है पिछले जन्म तक, वहां पे हमने जहां छोड़ा था वहीं से इस जन्म में हमने उठा लिया है। तो यदि कोई ऐसी स्त्री आई है इस जन्म में जिसने पिछले जन्मों की यात्रा में मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र तक ही अपनी चेतना को डेवलप किया था, मतलब वहीं तक उसका एग्जिस्टेंस था, तो अब जब वो ऐसे माहौल में जन्म लेकर आती है तो उसके लिए कुछ नया नहीं है। वो उन्हीं वाइब्रेशंस को बड़े आराम से उन्हें आत्मसात करती है और उन्हीं के साथ वो आगे ग्रो करती है और उन्हें चूज करती है, उन्हें अडॉप्ट करती है। प्रॉब्लम तब आती है जब, ये था सिनेरियो 1। समस्या ये है कि यदि स्त्री ऐसी है जिसने अपनी पिछले यात्राओं में अपनी चेतना को अपवर्ड मूवमेंट देने का प्रयास किया और दिया और पहुंचा भी लिया है, यानी स्वाधिष्ठान चक्र से ऊपर उसकी चेतना है, हाई वाइब्रेटिंग एनर्जी सिस्टम है उसका, और उसका जन्म या तो ऐसे परिवार में हो जाता है जहां पर उस प्रकार की एनर्जी वाइब्रेशंस को मैच करने वाला एनवायरनमेंट नहीं है, या उसका विवाह ऐसे परिवार में हो जाता है, ऐसे व्यक्ति के साथ हो जाता है जहां पर उसको ऐसा एनर्जी वाइब्रेशंस का सेट मिलता है जो उसके अपने एनर्जी वाइब्रेशंस के साथ मैच नहीं करता। तब आती है समस्या। अच्छा, जब सिनेरियो 1 की बात होती है, जब स्त्री स्वयं अधर्म का आचरण करती है जिसमें उसके वो सारी प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व है, हमने देखा स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये वो, तो क्या होता है कि जो भी कारण तैयार होते हैं, कैंसर की जो पृष्ठभूमि तैयार होती है, जो आई के साथ आई का कॉन्फ्लिक्ट जिसको बिल्कुल कोर लेवल में यदि हम देखेंगे तो मिलेगा, वो फिजिकली आता है या एथेरिकली आता है। लेकिन सिनेरियो 1 की ठीक उल्टी जो सिचुएशन है, जब स्त्री ने खुद तो अडॉप्ट नहीं किया लेकिन उसको फंसा दिया गया ऐसे सिचुएशन में, तब क्या होता है, तब सारे कैंसर को कॉज करने वाले जो कारण होते हैं वो होते हैं इमोशनल, साइकोलॉजिकल या एथेरिकल। फिजिकल नहीं होते या बहुत कम होते हैं क्योंकि वो स्वयं ऐसा कुछ नहीं कर रही है। अब आज क्या करेंगे, आज हम इन कारणों को, पहले इमोशंस को समझेंगे, कौन कौन से इमोशंस हैं, और थोड़ा सा एक आइडिया ले लेंगे कि कौन कौन से हमारे एनर्जी सिस्टम के भागों को ये इमोशंस प्रभावित करते हैं। पहली चीज़ सेल्फ एस्टीम। अच्छा, उससे भी पहले एक बात आपको ये बताऊं कि एक स्टडी है जिसमें ये प्रूवन है कि
यदि जो बहुत एग्रेसिव लोग होते हैं, बहुत एक्सप्रेस कर लेते हैं अपने आप को, तो उनको कैंसर होने का जो खतरा होता है उससे 15 गुना ज़्यादा उनको खतरा होता है जो बहुत एकाकी, लोनर्स, नॉन अग्रेसिव, इमोशनली रिप्रेस्ड जो लोग हैं, जो भावनाओं को दबा के जीते हैं। इसी में ये जो दूसरा वाला श्रेणी की जो महिलाओं जिनकी आज हम बात करने वाले हैं वो आती हैं। तो सेल्फ एस्टीम, पहला इशू सेल्फ एस्टीम, बिल्कुल गिरी हुई आत्मनिष्ठा, क्योंकि आसपास के लोग लगातार उसको ये भाव देते हैं कि वो कुछ भी नहीं है, और इस गिरी हुई आत्मनिष्ठा के साथ उसको क्या करना है, उसको उन लोगों के साथ एक अप्रूवल चाहिए, स्वीकृति चाहिए जीने के लिए। अडैप्ट करने का जो प्रयास वो करती है तो उसकी वाइब्रेशन है बहुत अपवर्ड, वहाँ है वाइब्रेशन ग्रोस नीचे वाली। अब यहाँ पर अडेप्टेशन की जो प्रयास वो करती है, इसमें लो सेल्फ एस्टीम के साथ वो है हाई वाइब्रेटिंग सिस्टम, तो यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट। दूसरी चीज़, लो सेल्फ एस्टीम मन में है और वहाँ पे अडाप्ट करने के लिए वो ज़बरदस्ती इस प्रेशर में आती है कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं इनके द्वारा अडॉप्ट कर ली जाऊँ, स्वीकार कर ली जाऊँ। तो यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है ये एक इमोशन है। अच्छा, इसके बाद इस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ एक जो भाव बहुत स्वाभाविक रूप से आता है वो है अपने प्रति घृणा, सेल्फ हेट्रेड। मैं बहुत बुरी हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है इसलिए मैं ही बुरी हूँ। और सेल्फ हेट्रेड में क्योंकि एक प्रकार का डिफेंस मिलता है व्यक्ति को, उसको ये लगता है कि यदि मैं अपने में दोष देख लूँ तो फिर मेरे लिए खतरा कम हो जाता है। इस चक्कर में ये जो सेल्फ हेट्रेड का भाव है, अपने आप से जो घृणा का भाव है, ये वो अपने अंदर स्टोर करती है स्त्री। अच्छा, इसके साथ उसके अंदर एक बहुत गहरे दुख का भाव, विषाद का भाव जन्म लेता है, क्योंकि आनंद का जो संधान है उसने बहुत हाई वाइब्रेशंस के साथ पिछले जन्मों में सीखा। यहाँ पर उसको सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं मिलता स्त्री को, क्योंकि वो जिस प्रकार से एक्सप्रेस अपने आप को करना चाहती है ये एनवायरनमेंट उसको देगा नहीं उस प्रकार की परमिशन। ग्रोस वाइब्रेशन है, हमें याद रखना होगा, बिल्कुल अलग एक सिस्टम है। तो वाइब्रेशन उसकी जो है उसके हिसाब से वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती। दूसरा आनंद कहाँ से मिलता है? सेल्फ एक्सप्रेशन के अलावा दूसरा आनंद मिलता है यदि जो एनर्जी एक्सचेंजेस हम दूसरों के साथ करते हैं, एनर्जी इंटरेक्शंस करते हैं, तो उसमें जो दूसरा व्यक्ति हमें एनर्जी देता है, उस एनर्जी का जो एहसास होता है वो हमें आनंद देता है। जब हमें लगता है हम लव्ड हैं, हम वांटेड हैं, हम कुछ हैं, यहाँ पर उस स्त्री के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ग्रीफ, गहरे विषाद का भाव, ये वो अपने मन में लेके चलती है। फिर आती है जीने की इच्छा नहीं है, नो लॉन्गिंग फॉर लाइफ, जीने की इच्छा नहीं है, लेकिन मरने का प्रयास भी वो नहीं कर सकती। ऐसा हो सकता है कि उसके साथ कोई ऐसी जिम्मेदारियां हों, ऐसे कोई दबाव हो कि वो आत्महत्या नहीं कर सकती। मरना चाहती है लेकिन जीना उसके लिए संभव नहीं है। तो यहाँ पर फिर से एक कॉन्फ्लिक्ट का भाव है। तो जो मनोभाव है उसके अंदर अपने आप को खत्म कर देने का, और इसके साथ साथ जो कॉन्फ्लिक्ट का भाव है, ये एक मनोदशा हुई। अच्छा, अब चूंकि ऐसे एनवायरनमेंट में घिरी हुई है कि जो कुछ भी उसके अंदर घट रहा है इसको वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। सारा सिस्टम उसके साथ रेजिस्टेंस में है, उसके अगेंस्ट है। तो किसी के साथ जब शेयर नहीं कर सकते, आप अभिव्यक्त नहीं कर सकते, तो सब कुछ बॉटल अप होता है, सब कुछ स्टोर होने लगता है, स्टाइफल होने लगता है। कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं सकते, जैसे गले में रोक लिया गया। अब ये पॉइंटर्स हैं, इनसे हम आगे जाके ये डिराइव करेंगे कि एनर्जी कंस्ट्रक्शन में कैंसर किस तरह से कॉज होता है इन सारे इमोशंस के साथ। फिर बात आती है कि कोई ऑडियंस नहीं है हमारे पास, कहने के लिए कुछ भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। तो वो जो एकाकी अकेलेपन का भाव है, इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी संभावना ये हो सकती है कि क्रोध का भाव पैदा होने लगे, एंगर, रिजेंटमेंट। उस रिजेंटमेंट, उस एंगर को बहुत लंबे समय तक ये स्त्री अपने अंदर स्टोर करेगी, क्योंकि एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। रोका हुआ, अंदर समेटा हुआ एक क्रोध का ज्वालामुखी जैसे वो अपने साथ लेकर चलेगी। यहाँ पर आई के साथ आई का कॉन्फ्लिक्ट लगातार आप देख रहे हैं हर इमोशन में। जो इसकी जो अंडरलाइंग थीम है वो यही है, लैक ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट। क्योंकि भाई जिस प्रकार की वाइब्रेशन है, उस प्रकार का जो एक्सप्रेशन वो अपने आप को नहीं दे सकती, वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती जो उसको आनंद दे, उसको ऐसा महसूस कराए कि वो परिपूर्ण है। तो एक ये चीज़। दूसरी ये चीज़ कि यदि वो माँ है तो उसको ये भी अनुभव होगा ऐसे माहौल में कि वो सब नहीं कर पा रही है अपने बच्चों के लिए जो वो करना चाहती है या जिसके लिए वो सक्षम है। तो ये जो मदरहुड फेलियर, मातृत्व के स्तर पर माँ के रूप में जो विफलता, असफलता का जो भाव है, ये उसको लगातार खाएगा। इसको भी वो अपने अंदर ही स्टोर करके रखेगी। और ऐसे भाव जो मातृत्व से जुड़े हुए भाव हैं, ये एक फिर से पॉइंटर, एक मार्कर हृदय चक्र से जुड़े हुए हैं। हृदय चक्र से हैं और साथ साथ इनका जो, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी इनका जुड़ाव है, तो सेक्रल चक्र से भी इनका जुड़ाव है, वहाँ से भी इसका संबंध होता है। ऐसे माहौल में एंजाइटी है, फियर है, डर है, अब क्या होगा, प्लस लगातार वो जो उसको
अशुभ का जो भाव अपने अंदर क्रिएट होता रहता है, वो उसको उस एंजाइटी और पैनिक की अवस्था को लगातार अपने सिस्टम में एक एक कोशिका के अंदर वो वाइब्रेट होता हुआ पाती है ये स्त्री, इस मनोभाव को। तो ये भी बहुत स्वाभाविक है कि आगे जाकर, क्योंकि ये सारे जो फियर और पैनिक के जो भाव हैं ये सब भी तो स्टोर यहीं पर हो रहे हैं। साथ ही साथ सेक्रल चक्र पर और मूलाधार चक्र पर दबाव क्रिएट हो रहा है इनके कारण। ये मार्कर्स एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बहुत समझना आवश्यक है। यदि अब्यूज़ है, इमोशनल अब्यूज़ है, सेक्सुअल अब्यूज़ है, फिजिकल अब्यूज़ है, मारपीट होती है, तो उस अब्यूज़ के साथ साथ ये हाई वाइब्रेटिंग सिस्टम एनर्जी का जब पाता है मेरा वायलेशन होता है, फीलिंग ऑफ वायलेशन, बीइंग वायलेटेड, ये भी उसको एक कॉन्फ्लिक्ट देगी और उसके मन में स्टोर होगी, मन के साथ साथ उसके सोलर प्लेक्सस में स्टोर होगी। फिर यदि पति उसका दुष्चरित्र है, व्यभिचारी है, गंदे आचरण वाला व्यक्ति है, यदि ये विवाहित महिला है, तो जब भी ये इसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाएगा, ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि स्त्री के गर्भ में ऐसा व्यक्ति अपनी सारी गंदगी फेंक के चला जाएगा। तो यहाँ वो बिल्कुल निर्दोष होने के बावजूद भी उस एनर्जी को अपने अंदर ले लेगी और स्टोर करेगी, और ये एनर्जी ट्रैवल करेगी, आगे भी ट्रैवल करेगी। फिर आसपास के जितने भी लोग हैं, वो उनके अंदर जितनी नेगेटिविटी है, जितनी टॉक्सिसिटी है, जितनी गंदगी है उनके वाइब्रेशंस में, एनर्जी में, साइकिक एंटिटीज, वो सब कुछ उस स्त्री के अंदर डंप की जाएंगी। तो स्त्री एक डंपस्टर है, सबका डंपस्टर है ऐसे माहौल में। तो ये वो बहुत बड़े बड़े से मार्कर्स हैं जिनको यदि हम ध्यान से देखें, एनर्जी साइंस को समझें, तो ये वाइब्रेशंस इस स्त्री की लगातार किस प्रकार से प्रभावित की जा रही हैं हर चक्र पर, और जिस प्रकार से ये आगे जाकर ये एनर्जी वाइब्रेशंस का इस प्रकार से उसके स्वाभाविक स्वभाव से बिल्कुल कॉन्ट्ररी जाकर, कॉन्फ्लिक्ट में जाकर जो मैनिफेस्टेशन देगा, वो कैंसर कैसे नहीं होगा। बहुत बड़ी संभावना है कि वो कैंसर के रूप में ही आगे जाकर मैनिफेस्ट करे। तो आज हमने ये इमोशंस इसके, ऐसी स्त्री के हमने देखे कि किस प्रकार से उसके अंदर ये इमोशनल एनर्जीज आती हैं और रहती हैं, और फिर ये मैनिफेस्टेशन जिस प्रकार से एनर्जी सिस्टम पर होता है, अलग अलग चक्रों पर और उनसे प्रभावित होने वाले अंगों पर, इसको हम आगे समझेंगे। फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।